आप यहाँ आए थे,
जो कुछ एक्सपेक्टेशन था उतना ही था या उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर था? वाह, जैसे आपने कहा मैं यहाँ आई हूँ और मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे, एक्चुअली मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि मैं कभी पहले ऐसे इवेंट में नहीं आई हूँ। सफ़ाया कॉलेज हमेशा फ़ैशन के लिए बहुत नोन है। इनका जो फ़ैशन प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े फ़ैशन डिज़ाइनर्स यहाँ से निकले हैं। तो हाँ, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस थे मेरे ऑनेस्टली, लेकिन जब भी मैं आई और मैंने देखा कि ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं आई वाज ब्लोन आउट ऑफ माय माइंड। आई डोंट नो हाउ बेटर टू से इट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की जो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने जो हम टिपिकल ट्रेडिशनल चीज़ें सोचते हैं वैसे नहीं सोचा है। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोची हैं, और मैंने सुना कि उन्होंने खुद बनाए हैं ये कपड़े, जो बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी चैलेंज किया है, एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट द होल कलेक्शन। बेस्ट कलेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाह, मेरे बहुत ऑनेस्टली कोई एक नहीं था, क्योंकि हर कलेक्शन के पीछे ये डिज़ाइनर की सोच थे, एंड दैट वाज द स्पेशल पार्ट ऑफ द कलेक्शन फॉर मी, दैट एवरी डिज़ाइनर हैड अ वेरी क्लियर थॉट पॉइंट। मुझे कोअर्शन बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी लगी, बॉन्डेज की और वो सब। मुझे एनी मैनी बहुत अच्छा लगा। सो आई हैव टू से देयर वर जस्ट अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। आपको रैंप वॉक से बेस्ट आते तो आपको खुद का भी रैंप वॉक कहीं ना कहीं याद आता होगा, वो सब मेमोराइज होता है। वाह, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि ये मॉडल्स, हैट्स ऑफ कि ये सारे मॉडल्स जैसे चल रहे थे, क्योंकि हील्स में ये पेवमेंट पे चलना इजी नहीं है, और इतने सारे कलेक्शंस बैक टू बैक डिस्प्ले करने के लिए, आई मीन यू हैव टू गिव इट टू द मॉडल्स। हर कलेक्शन के लिए उन्होंने एक डिफरेंट एटीट्यूड निकाला। तो जब भी मैंने रैंप वॉक किया था, मैंने सिर्फ 1 या 2 कलेक्शंस के लिए रैंप वॉक किया है। सो डेफिनेटली आई वाज हैट्स ऑफ टू द मॉडल्स। बात करें एक्टिंग की, बात करें रियलिटी शो की या फिर डांस की हो, तो आप हर चीज़ में परफेक्शन अपना देने में कभी नहीं चुकती, और फिलहाल आप झलक दिखा रहे हैं कि सफ़र तो लेकिन आपका खत्म हो गया है, लेकिन आप अभी तक वो मेमोरीज नहीं भुला पाई, तो उसके बारे में क्या कुछ है? डेफिनेटली मैं कभी ये झलक की मेमोरीज भुला नहीं पाऊँगी। मुझे इस मंच ने बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है इस मंच पे, एंड आई जस्ट लव्ड इट। आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, एंड मैंने इतना सब कुछ सीखा। एंड जैसे मैंने, वेदर इट्स अ रियलिटी शो, वेदर इट्स अ रैम्प वॉक, मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती, एंड ये आई थिंक मेरी हमेशा ऐसी मेरी एटीट्यूड रहेगी और मेरी पर्सनालिटी है कि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती। वेदर इट्स बिग बॉस, वेदर इट्स झलक, वेदर इट्स अ फैशन शो, वेदर इट्स एंड माई NGO, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक हर इंसान सब कुछ कर सकता है। डुएट परफॉर्मेंस हो या फिर ट्रिपल परफॉर्मेंस हो या फिर सोलो हो, कुछ अलग अलग, सबसे बेस्ट आपको क्या लगा उसमें? मैं सबसे बेस्ट नहीं कह सकती, मुझे सब कुछ बहुत बेस्ट लगा। हर एक परफॉर्मेंस में एक मेरी जान थी उसमें, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट। अभी आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जिसको आप देखना अभी चाहते मैं हैं? झलक के बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगी कि सारे कंटेस्टेंट्स अमेजिंग हैं। मेरी फेवरेट होगी अजीजा, क्योंकि वो मेरी छोटी सी फेवरेट है, एंड शी इज़ सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। बट आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स अपने अपने ही आप में, शोहेब हो या शिव हो, बहुत प्यारे हैं, जस्ट दे आर अमेजिंग। और अगर बात करें कि आप भी बिग बॉस की रनर अप थी और अभी फिलहाल बिग बॉस चल रहा है, तो आपके Oh my God, मुझे फॉलोइंग अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में मैं नहीं देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं झलक में इतनी बिजी थी, मैंने बिग बॉस नहीं ऐसा कोई रील्स देखा होगा कि आपको याद होगा कुछ नहीं। मैं सो सॉरी। आई विश मैं नेक्स्ट टाइम मैं देख के बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम पूछिए जब भी आप मुझे मिलेंगे। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? अभी मेरी एक मराठी फिल्म रिलीज हो गई, तो मराठी मेरी कितना- पहली। हाँ, मैं मराठी मराठी बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल होगी, डब होगी बहुत सारी लैंग्वेजेस में, लेकिन हमने हिंदी मराठी में की है। लेकिन हिंदी के बाद मराठी कॉन्सेप्ट में जाना क्या कुछ चैलेंजिंग रहा, कुछ अलग रहा? मैं मराठी मुलगी हूँ, मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है, तो नहीं, चैलेंजिंग था डेफिनेटली, क्योंकि बहुत शुद्ध मराठी होती है, लेकिन मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, तो आई लव इट। जैसे कि अभी लक्षद्वीप मालदीव का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इसे किस प्रकार सपोर्ट करते हैं? मैं अपने देश को सपोर्ट करती हूँ, जहाँ भी जाऊँ मैं अपने देश को सपोर्ट करूँगी। थैंक यू।